हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। आज के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को। और जो आज का हमारा टॉपिक है हिट ऑफ फॉर्मेशन। हिट ऑफ फॉर्मेशन पर आज हम डिस्कशन करेंगे और जिसके पहले हम लोग कुछ मोटिवेशन लाइन को देखेंगे। हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। इसी मोटिवेशन लाइन के साथ हम अपने वीडियो लेक्चर को शुरुआत करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हिट ऑफ रिएक्शन, हिट ऑफ फॉर्मेशन पर डिस्कशन करेंगे। आखिर ये हिट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? तो जनरली वर्ड में हम देखेंगे कि हिट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। हिट ऑफ फॉर्मेशन का मीन्स ये होता है कि कोई कंपाउंड जब फॉर्म होता है, कोई भी कंपाउंड जब फॉर्म होता है, वो कंपाउंड एज्यूम करो ये हमारा क्या है, A2 है, और ये क्या है बताओ, B2 है, और ये क्या बनाया, 2 मोल AB। क्या बना, 2 मोल AB का फॉर्मेशन हुआ। अब इस 2 मोल AB की फॉर्मेशन में कुछ न कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो होगी रिलीज होगी या तो एब्जॉर्ब होगी। वह इंथैल्पी के फॉर्म में कुछ भी हो सकता है कि उसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आपकी नेगेटिव भी हो सकती है या तो क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। इस 2 मोल के फॉर्मेशन, बट इस 2 मोल के फॉर्मेशन की हम बात नहीं करेंगे। यहां पर जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है हमें हमेशा जो केयर करना है वह 1 मोल के रिस्पेक्ट में करना है। कितने के रिस्पेक्ट करना है? 1 मोल के रिस्पेक्ट में करना है। मतलब हमें 2 मोल के रिस्पेक्ट बात नहीं करनी, हमें वो कंपाउंड 1 मोल बनाना है। और 1 मोल के साथ साथ हमें उसको उस कंपोनेंट से बनाना है जहां से वो एग्जिस्टेंस फॉर्म उसका होता है। जैसे एज्यूम करो अगर मुझे क्या बनाना है, अगर हमें क्या बनाना है, H2O बनाना है। एज्यूम करो हमें क्या बनाना है, H2O बनाना है। तो H2O बनाने का मतलब ये होता है कि H2 में 2 कंपोनेंट हैं। एक क्या है बताओ, हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। और हमें पता है कि जनरली आप जानते भी होंगे नेचर में जो होता है, जो आपका हाइड्रोजन होता है वह जस्ट फॉर्म एग्जिस्ट नहीं होता, बल्कि किस फॉर्म एग्जिस्ट होता है, H2 फॉर्म एग्जिस्ट होता है। और सिमिलरली क्या होता है, ऑक्सीजन में किस फॉर्म एग्जिस्ट होता है, O2 फॉर्म एग्जिस्ट होता है। अब आप समझ लें कि H2 फॉर्म में और O2 फॉर्म में दोनों एग्जिस्ट होते हैं। अब इन दोनों से हमें क्या बनाना है, H2O का फॉर्मेशन करना है। तो आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो उसके उस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से करना है जिस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। तो बताओ इस H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं, 2 एलिमेंट इसमें है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन उनका जो एग्जिस्टेंस होता है वो किस फॉर्म होता है, हाइड्रोजन फॉर्म होता है और ऑक्सीजन फॉर्म होता है। अब एज्यूम करो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस इक्वेशन अगर देखा जाए तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो बताओ यहाँ पर अगर हम लोग क्या कर दें, इसमें हाफ मोल का इस्तेमाल कर दें, तो हाफ मोल का इस्तेमाल करने से हमें पता है कि क्या हो जाएगा, H2 और हाफ मोल ये क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। और इस सिचुएशन में जो इसकी जो इंथैल्पी चेंज होगी, जो भी होगी, या तो नेगेटिव होगी या तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, वह किसके इक्वल हो जाएगी, वह हो जाएगी इक्वल डेल्टा HF। किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा HF। दैट इज हिट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर हो जाएगी, हिट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर हो जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं हिट ऑफ फॉर्मेशन। तो शुरू करते हैं, देखते हैं हिट ऑफ फॉर्मेशन क्या कह रहा है। तो हिट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? हिट ऑफ फॉर्मेशन का मीन्स क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब or release when 1 mole compound is formed from its constituent element at constant temperature। from its constituent element का मतलब क्या होता है कि आपको 1 मोल कोई कंपाउंड बनाना है, उसके साथ साथ उस मोल कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं वहां से बनाना है। से एज्यूम करो हमें क्या बनाना है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जब हम बनाएंगे तो वहां पे आप देखिए कार्बन और ऑक्सीजन लिखे गए, कार्बन और ऑक्सीजन लिखे गए हैं। और हम जल्दी जानते हैं कार्बन जो होता है वह एलोट्रॉप में या तो ग्रेफाइड में या तो डायमंड में इस फॉर्म होता है। जनरली हम यहाँ पे देख रहे हैं वो C फॉर्म ही होता है, C सॉलिड प्लस ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, तो ऑक्सीजन का जो एग्जिस्टेंस होता है नेचर में किस फॉर्म पाया जाता है, O2 फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म पाया जाता है, O2 फॉर्म पाया जाता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बना रहे, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। उस सिचुएशन जो इंथैल्पी चेंज हुई उसकी वैल्यू है -94.3 किलो कैलोरी।
तो ये जो इंथैल्पी चेंज होगी फॉर्मेशन ऑफ वन मोल कंपाउंड की, वह हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वल होती है, जिसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, डेल्टा एचएफ। किससे इंडिकेट करते हैं, डेल्टा एचएफ। मींस यहां पर जो डेल्टा एच है वो इक्वल किसके हो जाएगा, डेल्टा एचएफ के। किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एचएफ के फॉर वन मोल के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली हम सेकेंड एग्जांपल को देख रहे हैं। जो सेकेंड एग्जांपल हमारा क्या कह रहा है कि आपको क्या बनाना है, वाटर बनाना है। हमने लिखा एग्जांपल, क्या लिखा कि जब हमने 2 मोल वाटर को बनाया और रिएक्शन किसका कराया बताओ, 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल किसका, ऑक्सीजन का। तो बताओ वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में एग्जिस्टेंस ऑक्सीजन का O2 होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, H2 होता है। तो कितने मोल बने बताओ, 2 मोल बने। अब चलो मान लो ये जो 2 मोल का फॉर्मेशन हुआ इसको हम गैस ही मानते, गैस फॉर्म ही फॉर्मेशन हुआ। तो इस सिचुएशन में देखें जो इंथैल्पी चेंज हुई वो कितनी है, -115 किलो कैलोरी। -115 किलो कैलोरी। क्या वह इंथैल्पी चेंज हीट ऑफ फॉर्मेशन है, वह इंथैल्पी चेंज हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कितने मोल बनाए गए कंपोनेंट, 2 मोल बनाए गए हैं। तो इसका अगर हम हाफ कर दें, इसका हम क्या करते हैं, हाफ कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगी, डेल्टा एचएफ, क्योंकि हमें 1 मोल मिल जाएगी। तो जब इसका हाफ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा एचएफ, और जिसकी वैल्यू हो जाएगी -5 किलो कैलोरी, 57.5 किलो कैलोरी। तो 57.5 किलो कैलोरी क्या हो गई, हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गया किसका, वाटर का। और जो इंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन की है बताओ कितनी है, वो क्या, 115 किलो कैलोरी। तो ये आपका टर्म होता है कि इंथैल्पी फॉर्मेशन क्या होता है, या हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। इंथैल्पी फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल होते हैं फॉर 1 मोल के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली नेक्स्ट बात हम देखते हैं, नेक्स्ट कंडीशंस क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलो या स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन, दोनों की सिचुएशन सेम होगी जब कंपाउंड 1 मोल होगा। तो स्टैंडर्ड सिचुएशंस कब होती है उसको देखते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब होता है जब आपको जो रिएक्शंस हो रहा है, मतलब कंपाउंड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किस पर हो रहा हो, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हो रहा हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में अगर वो क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल क्या हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है फ्रॉम इट्स एलिमेंट, द अमाउंट ऑफ चेंज एंथैल्पी आर कॉल्ड डेल्टा एचएफ। मींस क्या होता है कि अगर ये जो फॉर्मेशन 1 मोल कंपाउंड का स्टैंडर्ड कंडीशन हो रहा है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो रहा है, तो वह जो आपकी इंथैल्पी होती है, दैट इज इंथैल्पी चेंज जो होती है, डेल्टा एच जो होती है, वह किसके बराबर हो जाती है, डेल्टा एचएफ नॉट। डेल्टा एचएफ नॉट के बराबर हो जाती है। कुछ ऐसे भी आप एग्जांपल देखेंगे कि नेचर में कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स होते हैं जो इस सिचुएशन पर ऑलरेडी स्टेबल एग्जिस्ट होते हैं। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो खुद ही बने मिलते हैं, उन्हें बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए वहां पर उनकी जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है 0 होती है। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। ये नेचर में इनका जो स्टेबल एग्जिस्टेंस होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑटोमेटिक बने मिलते हैं। इसका मतलब वहां पे कोई हीट ऑफ फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता, वो क्या होते हैं 0। सिमिलरली ब्रोमीन लिक्विड का, ब्रोमीन लिक्विड भी क्या होता है, स्टेबल होता है, इस कंडीशन ऑलरेडी बना मिलता है, उसका भी क्या होता है 0। आयोडीन सॉलिड का भी क्या होता है 0। कार्बन का ग्रेफाइट जो होता है, कार्बन का जो लेटर ऑफ ग्रेफाइट होता है वह इस स्टैंडर्ड स्टेट पर खुद मिलता है, एग्जिस्ट होता है, उसका भी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पर क्या होती है, जो एलिमेंट स्टेबल एग्जिस्ट होते हैं उनकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन वो क्या होती है 0 होती है।